ये फ्रीलांसिंग कोई कर रहे हैं यहाँ पे? फ्रीलांसिंग पहले से फाइवर अपवर्क का किसने सुना होना? फाइवर अपवर्क एक या दो लोग हैं खाली। तो यही क्वेश्चन जब मैंने पूछा था किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में या किसी बड़े शहर के अंदर सुल्तान में जब क्या था सेमिनार करने, तो वहाँ पे हाथ खड़े हुए ज़्यादा थे, क्योंकि हमें यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। मेरे ख्याल से ये इट्स द फर्स्ट टाइम कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा सेमिनार कर रहे हैं जिसमें कुछ अमेज़न रिलेटेड या ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड बात करेंगे। मैंने जो है 1-1.5 साल जॉब की, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरा असल में यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ से मूव करवाया जाए कि यार जो आपकी जॉब है वो आपको जो है पैसा नहीं कमा के देती। अगर वेल्थ बनानी है, अगर आपने दौलत बनानी है, तो दौलत बनाने के लिए अपना बिजनेस में आना पड़ेगा, अपने जो है अपना टाइम सेव करना पड़ेगा। अगर मैं एक दुकान खोलता हूँ यहाँ पे, तो दुकान में मुझे कितने घंटे लगते हैं, लाइक मल्टीपल आवर्स लगते हैं, मैं 12-12 घंटे दुकान में बैठा रहूँगा, तो मेरा टाइम वापस तक होता है, मैं ग्रोथ नहीं कर पाता वहाँ पर। तो मुझे एक ऐसा बिजनेस मॉडल की तरफ जाना है जो मेरा टाइम को कम कंज्यूम करे और पैसा ज़्यादा जनरेट करके दे। तो ये सारी डिस्कशन करने का यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो 3 पॉइंट्स हैं कि इस बिजनेस पे आने की रीज़न क्या है। एक तो इंसान है कि जब एक तो इंसान को जो है मल्टीपल टाइप्स के जो है फ्रीडम चाहिए होते हैं। एक तो होता है कि मनी इंडिपेंडेंस, एक होता है एजुकेशन इंडिपेंडेंस, एक होता है टाइम इंडिपेंडेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन इंडिपेंडेंस से। आप सारी जिंदगी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिजिकल, क्या आप एजुकेशन इंडिपेंडेंस अचीव कर पाते हैं? आप बूढ़े हो जाते हैं, आप जो है वही दुकान के अंदर बैठे रहते हैं कि जी अगर मैं नहीं जाऊँगा तो दुकान चलेगी नहीं। तो हमें ऐसे बिजनेस मॉडल की तरफ आना है जहाँ से पैसा जनरेट हो और मैं एजुकेशन इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। तो ये ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग वो काम है जहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे लिए सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या है कि मैं लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा, कि मुझे अपनी जगह से जहाँ मर्जी जाके काम कर सकता हूँ, आज का आसान से। दूसरा, टाइम इंडिपेंडेंस। आप एक जॉब करते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे उसमें काम करते हैं, आपको एटेंड क्या मिलता है 40,000, 50,000, 60,000, बॉस की अलग बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन इस टाइम में इस बिजनेस में क्या है कि आप 2 से 3 घंटे भी काम करते हैं। स्टार्ट का एफर्ट है, स्किल को अचीव करने के लिए एफर्ट है, लेकिन 2 से 3 घंटे काम करते हैं तो यू कैन अर्न, जो यहाँ से 50,000 कमाते हैं उससे आप अच्छा यहाँ पे कमा सकते हैं 2 से 3 घंटे मेहनत करने के बाद। मैं कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा कि ये इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वो चीज़ है जो आपको रियलाइज करनी है अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, कि यार अगर मैं इस बिजनेस के अंदर आ रहा हूँ तो इसमें आने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए मेरा। थर्ड नंबर मैंने आपको बताया मनी इंडिपेंडेंस। तो मनी इंडिपेंडेंस इस संभव कि वो लेटर ऑन अचीव होती है कि आपने प्लॉट ले लिया अपना, कहीं यहाँ पे रियल एस्टेट का आपने कहा जी मैंने ये DHA का जो है एक ब्लॉक वाला यहाँ पे प्लॉट है, 10 साल के बाद बेच दूंगा, ये वहाँ से करोड़ 1.5 करोड़ आ जाएगा वटेवर, उससे जो है पैसा मेरा बन जाएगा। एक तो ये चीज़ है। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इशू ये है कि हमारे पास पैसे लगाने के लिए क्या है, एक तो रियल एस्टेट है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, या मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाता हूँ। हमें कोई नया बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाना है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें अचीव हो जाएं, कि लोकेशन भी मैं अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर सकूँ कि यार आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल कहीं भी चला गया तो बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए। टाइम भी मेरा सेव होना चाहिए कि मैं आधा घंटे पूरी जिंदगी काम नहीं कर सकता। आपको जिंदगी में इंसान एंजॉय भी करना होता है, मेरे ख्याल से तो जॉब वाला बंदा इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो ऑनलाइन बिजनेस को समझ लेते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। ऑनलाइन बिजनेस है क्या? ऑनलाइन बिजनेस दराज के बारे में बहुत जानते हैं। दराज का किसी को पता है? दराज को सब लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। तो दराज जो है जैसे एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप दराज.pk में जाते हैं, वहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। आपको जो है अपने घर बैठे हुए आपका आइटम डिलीवर हो जाता है। अब सेम गोस फॉर अगर हम जाते हैं वहाँ पे आप परचेज बाय कर रहे हैं ना, कोई ना कोई बैकएंड में बैठा सेल भी कर रहा होगा उससे, तो हमें वो पर्सन बनना है जो बैठा हुआ पीछे सेल कर रहा है। अब वो कोई भी मार्केट प्लेस हो सकती है कि वो आप या तो बैठे हुए दराज हो या अमेज़न हो, ईबे हो, वॉलमार्ट हो, वटेवर जो कुछ भी हो। अब फर्क क्या है कि हम इस जगह पे दराज पे क्यों नहीं काम करते, हम बाहर क्यों काम करते हैं? उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जब मैं दराज पे काम करूंगा तो मैं यहाँ पे एक चीज़ अपनी प्रोडक्ट उठा के बेचूंगा, कहीं पे सस्ती सी 100 रुपये की सोर्स करूंगा, कहीं से लोकल मार्केट से बनवा दूंगा, उसे जब ऊपर बेचूंगा तो कितने की बिकेगी? 500 रुपये की बिकेगी। तो उसमें प्रॉफिट होगा मेरा रुपयों के अंदर 300 से 400 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा उसके ऊपर। अब जब वो सेम प्रोडक्ट में जाके बेचूंगा ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, अमेज़न पे, वहाँ होगी वो डॉलर्स की। तो अब ये गेम है सारी की सारी, जब मैं चीज़ को बेचूंगा डॉलर्स के अंदर तो पैसा जब वहाँ से आएगा यहाँ पे, तो डॉलर्स जो है अगर वहाँ पे 1 या 2 डॉलर ही बनेगा मेरा लीज प्रोडक्ट के ऊपर भी, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 300 से 400 रुपये। अब फर्क ये है कि जब हम यहाँ की चीज़ वहाँ बेचते हैं तो वहाँ पे 1 या 2 डॉलर का गेम नहीं होता, वहाँ पे एक आइटम पे आपको जो है 5-5, 10 डॉलर बच रहे होते हैं। एक तो ये इसका फायदा है। अब जो मैंने कहा कि आपको लोकेशन इंडिपेंडेंस होना है, टाइम इंडिपेंडेंस होना है, उसका एक और एलिमेंट है जो ये बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है। आप दराज में भी काम करते हैं, आप अगर अमेज़न पे भी काम करते हैं, दोनों पे ये चीज़ आपको अचीव हो जाती है।
कि देखें आप अगर इस पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं, आपके पास आप कहते हैं कि मेरे पास मेरी शॉप है, मेरे पास कोई ऐसा यूनिक आइटम है जिसको मैं सेल करूँगा तो लोग मुझसे परचेज करेंगे। आप कहते हैं कि मैं कहीं भी चला जाता हूँ, सियालकोट से मैं कोई चीज़ उठा लेता हूँ, वहाँ से स्पोर्ट्स का सामान उठा लेता हूँ, मैं वजीराबाद चला जाता हूँ, वहाँ से छुरियाँ उठा लेता हूँ, उनको उठा के सेल करना स्टार्ट करता हूँ। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी वो है पोटेंशियल कि जहाँ पे ऐसे यूनिक आइटम बिकते हैं इनको उठा के मैं सेल कर सकता हूँ। अब दराज पे जो लोग सेल कर रहे हैं उनको मेरा दराज पे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने दराज पे कम काम किया है, मैंने इंटरनेशनल मार्केट पे ज़्यादा काम किया है। तो दराज का भी इतना अच्छा खासा पोटेंशियल है कि दराज पे जिन लोगों ने स्टार्ट किया है, आपके आसनपुर में से मुझे पता है कुछ लोग दराज पे काम कर रहे हैं और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं यहाँ से भी, और ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए वहाँ से भी जनरेट हो सकता है। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है? 3 से 4 लाख रुपए। क्या इन्वेस्टमेंट क्या है उसके अंदर? क्या आपने स्टॉक परचेज किया, अपने घर में रखा, तो 3-4 महीने आपने जो है अपने घर में स्टॉक रखा, ऑर्डर्स वहाँ से आए और आपने उनको पिक पैक शिप कर दिया। फिर लेटर ऑन 3 से 4 महीने के बाद, क्वेश्चंस मैं बाद में दूंगा, पहले लेट मी कंप्लीट, मुझे क्यूरीज काफ़ी सारी होंगी तो उसको हम एंड में ले लेंगे। तो प्रोसेस ये है कि जब दराज से मैं काम करूँगा स्टार्ट पे, तो मेरा सारा का सारा स्टॉक मेरे घर पर होगा, पिक पैक एंड शिप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी होती है। यहाँ से बैठ के लोग कर रहे हैं, शिपिंग कॉस्ट वगैरह जो है वो आप जो है देखते हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है तो वो बियर करेगा जो आपके कस्टमर है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो फिर शिपिंग कॉस्ट भी वो बियर करेगा। आपने कभी देखा होगा कि एक मैं चीज़ दराज से परचेज कर रहा हूँ तो वो कितने की मिल रही है? 300 रुपये की अगर मिल रही है तो साथ लिखा होता है कि डिलीवरी करवाने के 99 रुपीज़ अलग लगेंगे। तो अब वो चीज़ जो है आप उसमें कवर अप करते हैं अपनी कॉस्ट सारी की सारी। अब फायदा क्या है कि आप घर से बैठ कर स्टार्ट कर रहे हो, कोई फिजिकल दुकान लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास आइडिया है, आपके पास स्किल है, आपने सीख लिया कि ऑनलाइन कैसे बेचना है, तो आप बेच सकते हो, आप कुछ भी बेच सकते हो। ये तो एक है ऑनलाइन बिजनेस के लिए, हम यहाँ से दराज से स्टार्ट करके वहाँ तक अपने प्रोडक्ट्स में आप बेच सकते हैं। उसके अलावा अपनी आप स्किल भी बेच सकते हैं, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है आप बेच सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है कि मेरे पास दो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनका नहीं मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पे जो है ग्राफिक डिजाइनिंग से मैं 4 से 5 हज़ार डॉलर, तो फिर 12 से 15 लाख रुपये महीने का बंदा वो कमा रहा हूँ, वो मेरे पास अमेज़न सीखने के लिए आया हुआ था। एक साल बंदा बैठा हुआ था, मुझे कह रहा था कि यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं बनते, मैं जो है मेरा जो है वो गिग रैंक नहीं हो रही, मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहा। तो मैंने दोनों से पूछा कि यार मैंने पहले से पूछा कि तुमने गिग को रैंक कैसे किया है, तुम्हारे पास ऑर्डर कैसे आना शुरू हुए? उसने कहा कि मैंने जो है करीबन स्टार्ट में जो है 4 से 5 हज़ार डॉलर लगा दिया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, जिससे मैंने कुछ फेक ऑर्डर्स या व्हाटएवर कुछ क्रिएट करके कम्युनिटी वहाँ पे लेके आया और वहाँ पे वो बिल्ड हो गया। तो दोनों की सोच में फर्क था कि एक जो बंदा जो काम कर रहा है वो किस अप्रोच के साथ कर रहा है। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि पोटेंशियल स्टिल मार्केट के अंदर है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपके पास वीडियो एनिमेशन है, आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके के साथ सेल करना है, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह की है, आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की है। अगर आपके पास गोरा आ रहा है, आपके साथ फोन कॉल पे बात करना चाह रहा है, ईमेल पे बात करना चाह रहा है, तो आपके पास आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि किस लेवल पे जाके बात करनी है, कि ईमेल लिखनी किस तरह से है। हमारा सबसे बड़ा मसला होता है कि जब मैंने पहले अपना जॉब इंटरव्यू दिया था ये ऑनलाइन का, तो 12 लोगों ने अप्लाई किया था, 12 लोगों में से जो 8 लोग थे उनकी वर्स जो है ना वो प्रेजेंटेशन थी, उनको जो ईमेल भी लिखनी नहीं आती थी कि स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, तो वो 8 के 8 ईमेल रिजेक्ट हो गए। हम 3 से 4 लोग एंड बचे थे जिनका इंटरव्यू था। इंटरव्यू के अंदर जो है जब क्वेश्चन हुए आगे से, तो जाहिर सी बात है जब आगे गोरा बैठा होगा तो क्या क्वेश्चन करेगा? उर्दू में तो नहीं पूछेगा कि हेलो क्या हाल है भाई आपका, वो यही पूछेगा कि आप अपना एक्सप्लेन करें कि आपका प्रीवियस क्या एक्सपीरियंस है, आप बताएं। तो मैंने जो है वो इंटरव्यू दिया और बाकी 2 लोगों ने भी इंटरव्यू किया, तो वो मेरे से सेटिस्फाइड था कि हाँ इस बंदे ने पहले की, तो मैंने 1 साल जॉब की थी सेक्टर के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो है जॉब भी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता फील्ड में काम करने का तो वो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। लेकिन फिर भी ये भी नहीं है कि हम जो है सारा फोकस 4-5 साल ये रखेंगे अपने माइंड के अंदर कि मैंने डिग्री लेनी है और मुझे ये 80,000 की जॉब मिल जाएगी। अब हम जैसे अक्सर तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स बना है, हम लोग ये सोचते हैं कि यार जाके डॉक्टर बन जाना है या इंजीनियर बन जाना है, या बस मैं किसी अगर ये 2 नहीं बनूंगा ना तो चलो भाई आने में कहीं घुस जाऊंगा, कहीं ना कहीं से टेस्ट पास करके घुस जाऊंगा। इन 2 से 3 चीज़ों के अलावा कोई काम कर रहा है यहाँ पे? कुछ मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा होगा। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको माइंड में स्टार्ट में क्या बनाया गया कि यार आपने इस फील्ड के अंदर आना है, प्रोफेशनल कैरियर के अंदर डॉक्टर बन जाओ, बड़ा पैसा है, आप इंजीनियर बन जाओ, बड़ा पैसा है। लेकिन देखिए मैंने आपको 2 चीज़ें स्टार्ट बताई, क्या डॉक्टर बनने से एजुकेशन इंडिपेंडेंस होती है? नहीं होती। क्या डॉक्टर जो है आज अपना क्लिनिक यहाँ बैठा हुआ है तो क्या अगले दिन वो आएगा, अगले दिन नहीं आता अगर वो, तो क्या वो उसका बिजनेस खराब नहीं होगा? तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। टाइम वो 8 घंटे 12 घंटे दे रहा है, उसके बाद जाके 10 से 12 लाख रुपए कमा रहा है। लोगों ने सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अक्सर लोग आपके ये वो चीज़ है जो आपको जो फैंटेसी होती है कि जी मैं जाके डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, तो वो 10 लाख रुपये आप कमाते हैं। तो बिलीव भी जब आप रियल लाइफ के अंदर आते हैं तो ये 5 लाख रुपये अंदर खर्चे होते हैं
और आप 10 लाख रुपए बंदा कमा रहे हैं, मेरे पास आया हुआ था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 लाख रुपए कमाता हूँ। मैंने कहा आपकी तो जिंदगी बड़ी जो है वो चिल है, आपको तो मसला ही नहीं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, हमारे पास काम करने की जरूरत ही नहीं, आपको 10 लाख रुपए वहाँ से ले रहे हैं, आपको मसला ही नहीं। तो ही वो सही कि 10 लाख रुपए वहाँ से कमा रहा हूँ, लेकिन 5 लाख रुपए मेरा खर्चा है, घर का रेंट है और हर चीज़ का रेंट, वो चीज़ें हैं, और 1 लाख रुपए टैक्स निकल जाता है ऊपर से, 9 लाख रुपए बचता है पीछे, और 4 लाख रुपए सेव कर पा रहा हूँ। तो मैंने लेना है DHA के फेज 6, 7 के अंदर प्लॉट, वो मिल रहा है मुझे 3 करोड़ का। आप मुझे अब इसकी फिजिबिलिटी बना के दो कि यार मैं 4 लाख रुपए महीने का सेव कर रहा हूँ, तो मुझे कितने महीने लगेंगे एक प्लॉट लेने में। तो अब वो अप्रोच है कि वो कितना उसको डेट बट अगर 2 साल या 3 साल का टाइम लग जाएगा कि वो तब जाके कहीं वो प्लॉट ले सकेगा, लेकिन जब वो 2 से 3 साल तक वेट करेगा तब तक वो प्लॉट की कीमत 3 करोड़ नहीं रहेगी, 5 से 6 करोड़ जाएगी। तो ये चीज़ें इन्फ्लेशन कैसे जा रहा है, तो हमें इसको खुद कवर अप करना है कि हमें एसेट्स बिल्ड करने हैं। तो यहाँ पे मैं एसेट्स की बात जो है उस पर ज़्यादा मैं जो है कर रहा हूँ फोकस, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पे अक्सर लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम अपनी बात करेंगे कि हम कैसे इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं, कि जहाँ पे पैसा खुद कमा सकते हैं। एक बंदा जो है $100 पहले कैसे कमा सकते हैं। पहले मैंने आपको पोटेंशियल बताया कि हम इस यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं काम करते। यहाँ पे जो पैसा आएगा वो रुपीज़ में आएगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया आएंगे यहाँ पे। जब हम काम करेंगे इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में, हमें डॉलर्स में अमाउंट आएगी। अमेजोन जो है उसका जो खाली जो है फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू था वो $450 बिलियन का था, और पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है इसमें जो है हार्डली 96 बिलियन रुपीज़ का था दराज का। अब फर्क देखें कितना ज़्यादा है, कि यहाँ पे बात हो रही है रुपीज़ की, वहाँ हो रही है डॉलर्स की। तो हम जो कहते हैं कि यार इन्फ्लेशन हो गया, पेट्रोल चला गया 146 का, 148 का, तो अब हमारे जैसे जो लोग हैं ना जिनको डॉलर अप जा रहा है वो खुशी होती है कि डॉलर अप जा रहे हैं। अगर इसको पैसे आएंगे ना तो चिल सीन में $1000 आ जाएगा, पहले आता है 1.5 लाख रुपये, अब आएगा 1,72,000। है ना चिल सीन के मतलब यार 25,000 रुपये ऊपर चल रहे और मैं तो खुश हूँ कि डॉलर ऊपर जाता रहे। लेकिन ठीक है इकोनॉमी के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन अगेन आप लोग जब उस पर काम करते हैं, फील्ड में एंटर होते हैं, तो आप लोग भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आज ही बंदा आएगा फील्ड में तो जाके वो छा जाएगा। इट टेक्स टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी है इस लेवल के अंदर कि आप जाके इसको परफॉर्म करते हैं। अब ये मैं अपनी लोकेशन इंडिपेंडेंस और टाइम इंडिपेंडेंस की बात दोबारा करूंगा कि हम लोग जो मेजरली काम करते हैं वो अमेजोन पे करते हैं। अमेजोन पे बड़ा वो हवा बनाया हुआ है, लेकिन अमेजोन जो है खाली एक मार्केट प्लेस है जैसे दराज है। फर्क क्या है कि वहाँ पे चीज़ें बिकती हैं यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, आप वहाँ से पैसा जनरेट करते हैं पाउंड्स के अंदर, कैनेडियन डॉलर के अंदर, यूएसडी के अंदर। तो जो पैसा यहाँ पे आता है तो वो हमें अच्छा खासा पैसा लगता है। अब हमारे साथ जो $1000 का हमने लिखा भी हुआ था स्लोगन, तो $1000 इज नथिंग। हमारे साथ जितने भी लोग हैं तकरीबन, मेरा जो उनके छोटा भाई भी है उसको मैं साथ लेके आया हूँ, उसने सारा अरेंज भी किया। तो मेरा छोटा भाई है वो भी यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह पढ़ रहा था, उसको मैं फिर लेके आया प्लेटफॉर्म पे, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो उसने भी अपनी समहाउ कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दी है, नॉट $2,000, लेकिन वो $200 से $300 कमा लेता है महीने का। तो मेरी एक अच्छी अचीवमेंट है कि यार अगर यहाँ पे वो रहता, डिग्री नहीं करता, जॉब करता है, बाद में क्या उसे जॉब मिलती 20,000 की, 30,000 की, लेकिन अब मेरे साथ रहते हैं वो 3-4 घंटे काम भी करता है, तो वो इससे अच्छे पैसे बना लेता है वहाँ पे। आपको क्या है, प्रेशर नहीं है। मैंने जब जॉब की थी तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे करने का मसला था। ये 4th सेमेस्टर था या 3rd सेमेस्टर था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं जब अपने बॉस के पास गया था, बॉस ने कहा था कि यार पैसे नहीं मिल रहे, तुम जो है अपना पूरा जो है पहले महीने का काम करो, फिर तुम्हें जो है मैं 1 महीने का जो है एडवांस पैसे दूंगा। मैंने कहा यार मैंने आपके साथ 1 साल काम किया, आपके बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक लेके गया हूँ, तो आप मुझे फिर भी कह रहे हो कि यार जो है आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप लिख के दो एग्रीमेंट लेके दो। तो ये औकात होती है नौकर की। जब आप काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब जॉब करते हैं, तो आप वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते। तो फिजिकल बिजनेस का क्या मसला है कि लोकेशन आपको नहीं मिलती है, चीप नहीं होती। अब जब लोग काम कर रहे हैं, ग्रो करना है ना, तो ग्रो करने के लिए इन चीज़ों में आना पड़ेगा हर्डल, क्योंकि आगे जाने वाली जो इकॉनमी है वो यही है। फिजिकल बिजनेसेस जो मतलब एक ऐसा लेवल आएगा जब फिजिकल बिजनेसेस जो है शेक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी। आप में से हम वो लाहौर में सेमिनार्स करते हैं, वहाँ पे जो एज लोग आए होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि यार मैं अपना फ़ोन खोल के बैठा हूँ, वहाँ पे दराज से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। तो टाइम चेंज हो रहा है, हमें यहाँ पे नहीं रहना, हमें वहाँ पे जाके ऑनलाइन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, सेल करना है। अब इस बिज़नेस का जो है सबसे बड़ा मज़ा क्या है कि जब हम इस बिज़नेस में आते हैं तो इसमें जो है हर चीज़ जो है हमारा अमेज़न को हैंडल करता है। यहाँ पे क्या है कि आपने अपना वेयर हाउस खोला, सारा का सारा स्टॉक यहाँ पे रखा, और यहाँ पे जो है ऑर्डर आएगा, आपने सारा का सारा खुद मैनेज करना है। वहाँ पे क्या मज़ा है कि वहाँ पे सारा का सारा स्टॉक उसके पास गया, मैंने क्या करना है अपना आईडी यहाँ से क्रिएट करना है। आईडी क्रिएट करने का कोई मसला नहीं है, बैंक अकाउंट आपके नाम पे खुलता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ अमेरिका अकाउंट भी खुलेगा, आपके नाम पे खुलेगा, कोई उसमें दो नहीं है। हर चीज़ आप खुद सीखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पहले सीखो फिर जाके इन्वेस्ट करो। और इसमें 2 मॉडल होते हैं इस बिजनेस के अंदर भी।
कि एक तो वो बंदा है जिसके पास है 5 से 10 लाख रुपया, वो कहता है कि पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस खड़ा कर दिया। एक बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कुछ करने आया हूँ यहाँ पे जी। तो ये जो हमारा पूरा सेमिनार था वो आप लोगों के लिए है जिनके पास पैसे है ही नहीं और पैसे कैसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड बता रहा था कि पोटेंशियल किस तरह से है। अब मैं आगे जाके मैं कुछ दोस्तों को बताऊंगा कि इसमें आप कैसे इन हो सकते हैं, क्या आपके पास क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये वो सिस्टम है जहाँ पे आपके पास क्लाइंटेज काफी ज्यादा है। एक बंदा जैसे मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ खड़ा होकर, इसके बाद शायद मेरे पास 2-3 इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, वो कहेंगे कि आप इन्वेस्ट करें, तो इससे आप भी जाकर कन्विंस कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब ये है कि जब FBA है उसमें अमेजोन का सिस्टम है जिसे हम फुलफिलमेंट में अमेजोन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जो है अपना सारा का सारा स्टॉक जो है अमेजोन के वेयरहाउस में रखना होता है। आपके पास कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है। जब भी ऑर्डर आएगा तो वो खुद आपका स्टॉक उठा के वहां से सेल भी कर देंगे, उसको शिप भी कर देंगे, आपके पास पैसे डिलीवर हो जाएंगे। अब ये इससे बेहतर बिजनेस क्या हो सकता है कि मेरे पास ना अपनी दुकान है, ना अपना वेयरहाउस है, ना मेरे पास कोई इतना हाई एंड जो है वो बजट है कि मैं जो है यहाँ पे बिजनेस पे लगाऊं, प्रमोशन करूं, लेकिन फिर भी क्या है कि मेरा बिजनेस चल रहा है और पैसे भी किस तरह से आ रहे हैं, डॉलर्स के अंदर आ रहे हैं। दो चीजें मैंने आपको बताई कि एक तो एज इन्वेस्टर जा सकते हैं, एक एज सर्विस प्रोवाइडर जा सकते हैं। इसी तरह से इस बिजनेस में आने के बाद कुछ जो है निशेस हैं या डोमेन्स हैं जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हैं। एक यहाँ पे ज़्यादातर मुझे वो लोग लग रहे हैं जो वर्किंग है, तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को इतना एक्सप्लेन करना नॉट वायबल कि उनमें इतना डीप में जाऊँ। तो ये डेप्थ स्टडी तो जाहिर बात है कि यहाँ पे एक सेमिनार देने के बाद जाके कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं जाके $100 कमा लूँगा, तो हम भी नहीं कह रहे कि आप जाके कमा सकते हैं। जाहिर सी बात उसके लिए सीखना पड़ेगा। या तो आप इन्वेस्टर होते आप कहते हैं कि 15 लाख रुपये रखा, आप बिजनेस मॉडल बना के दें हमें से वो लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था 0 पैसे से। अब हम लोग भी क्या है कि मैं अपना यूनिवर्सिटी मैनेज कर रहा हूँ, अपने साथ अपनी टीम भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं खुद भी कुछ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और अब मैं पहले खुद जॉब ढूंढ रहा था, अब मेरे पास करीबन 20 से 25 एम्प्लॉयज़ हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेरा ऑफिस है। तो एट द एंड में जो है एक चीज़ अनाउंस करके जाऊँगा यहाँ पे, जो उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को जो है वो उनमें अपॉर्चुनिटी फर्दर नजर आएगी। मैंने अपनी कंपनी बनाई है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो मेरे साथ जो यूथ है एट सम एक्सटेंट, जो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी कर रहा हूँ, आप लोगों के पास यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता है यहाँ पे हमारे पास जो है ना गुर्बत जिसे हम कहते हैं, या मिडिल तबका वो ज़्यादा है। लाहौर के लेवल पे कुछ एरियाज हैं वहाँ पे है। अब हमें यहाँ पे बिल्डअप करना है। यहाँ के लोग क्या है, मेहनती बहुत ज़्यादा है, परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही। आपको किसी ने बताया नहीं कि यार ये इस फील्ड में भी आओ, यहाँ से कुछ कर सकते हो। हमें सिर्फ यही बताया गया है कि यार डिग्री करो, जॉब मिल जाएगी, जिंदगी शादी हो जाएगी, इंजॉय। 8 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, वो हम उसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हम जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया वो यहाँ पे आने का सिंपल सा मकसद है कि आप सब लोगों को साथ लेके चला जाए। आप लोगों को जो है प्रॉपरली ट्रेन किया जाए। अवैस भाई यहाँ पे होते हैं, अवैस भाई को कुछ लोग जानते भी होंगे। तो अवैस भाई का ऑफिस भी है यहाँ पे सिकंदर प्लाजा के अंदर, ये भी इसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। आप लेटर ऑन उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस तो है लाहौर में। मूव में हासिल होते हैं, मेरी फैमिली भी यहीं पे होती है, लेकिन मैं मूव हो गया हूँ, अपना सारा सेटअप और मेरा बिजनेस सारा वहीं पे ही है लाहौर में, और हम एक्सपेंड करें। तो यहाँ पे मेरा आने जाना कम होता है। यहाँ पे तो मैं आया था ताकि एक दफ़ा लोगों का अवेयरनेस दी जाए कि अमेजोन है क्या और किस तरह से काम किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। अब हमारा जो सबसे बड़ा वो काम होता है कि आप में से अक्सर लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपने फाइवर अप्रोच सीखा और आपने कहा कि मुझे काम नहीं मिल रहा। अब सेम मैं आपको अमेजोन का कोर्स लाके देता हूँ, आप कहते हैं कि मैंने सीख लिया, काम नहीं मिल रहा। अब काम कैसे मिलेगा? काम तब मिलेगा जब आप किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच हो जाएंगे पहले काम कर रहे हैं। मैं अगर काम कर रहा हूँ या वैसे नहीं काम कर रहे हैं, आप इनको अप्रोच करेंगे, इनके साथ अटैच हो जाएंगे। अगर आपको ट्रेनिंग करवाते हैं वर्ल्ड लेवल या किस लेवल पे भी करवाते हैं, अब हमारा क्या है कि मैंने आपको ये नहीं कहना कि आप जाके वीडियोस देखो, जाके सीख लो वहाँ से। अगर आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप जाके वीडियोस जाके सीख सकते हैं तो वेल एंड गुड। मैं आपको लिंक्स भी बताऊंगा अभी कि जहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सीख सकते हैं। लेकिन हमारा मसला क्या होता है कि अगर यहाँ पे 50 बंदा बैठा हुआ है ना, उसको मैं कहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सीखो। उसमें से मेरे ख्याल है कि 10 लोग होंगे जो शायद जाके खोल के देखेंगे भी। 90 लोग हो गए यार मुझे तो भाई ट्रेनिंग वो नहीं दो जहाँ पे टीचर खड़ा हो और खड़े होकर 10 बंदे आके बैठो, उनको सिखा रहा हूँ। तो ये मॉडल भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, हम आपको हाथ पकड़ नहीं लाते हैं। मेरे साथ जो यहाँ पे अक्सर लोग हैं जिन्होंने पैसा जाके सीखा भी है और वो कमा रहे हैं इस वक्त मेरे ख्याल से $100, $200, $300 कमा रहे हैं इस वक्त। 3 महीने 4 महीने मैंने अपना पहला बैच ही पढ़ाया था वहाँ पे, तो उसमें से $300-400 लोग कमा रहे हैं।
तो एट द एंड ये बात नहीं है कि आप मेरे पास ही सीखने के लिए आए। मैंने आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप जाके सीख सकते हैं। तो उसमें से मैं कुछ आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऑलरेडी भी काम करें, एक्सट्रीम कॉमर्स में खुद एफिलिएटेड में ट्रेनिंग देता हूँ वहाँ पे। तो अगर आपने फ्री सीखना है तो अपना फ़ोन निकालें, अभी फ़ोन निकालें और मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, टाइप करके सर्च करें उसे। अपने फ़ोन जैसे इसके पास भी एंड्रॉयड इंटरनेट है उनके पास, तो ओपन करें, उस पर जाके सर्च करें इन चीज़ों को, और आज घर जाके लास्ट में देखिएगा उसे कि जो मैंने चीज़ बताई है वो है क्या। फेसबुक पे अगर जाते हैं, फेसबुक पे एक पेज है, ग्रुप है एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, अदरवाइज मैं दिखाता हूँ। तो कोई भी ओपन कर ले और बाकी उससे भी सीख लीजिएगा कि यार कैसे सर्च वर्च कैसे करना है, वहाँ पे ग्रुप कैसे निकालना है। तो किसी को मिला ग्रुप एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली? एक्सट्रीम कॉमर्स EXTR एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली मिली आपको ग्रुप? आप इसको ज्वाइन कर लें। आपने बस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने 10 दिन जाके देखना कि ग्रुप में हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। 10 दिन तक गुजर जाएंगे। एक और ग्रुप भी है इसके साथ, पैरेलल इनेबलर्स भी हैं, हम उनको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। इनेबलर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो एक और ग्रुप भी है, वो भी सर्च कर लें, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स मिल गया। इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट से यहाँ से लर्निंग होती रहेगी। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि ग्रुप में ये ग्रुप में आपको मिलेगा मेरे जैसे लोग या और तरह के लोग जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, बात आपको वहाँ से आइडिया होती है, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आएगी शायद 10-15 दिन। अब स्टार्ट कहाँ से लिखा जाए, वीडियोस कहाँ से मिलेगी जहाँ से सीखा जाए कोर्स। यूट्यूब एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज प्लेस है, लेकिन यूट्यूब से बेहतर क्या है कि हम एक डायरेक्शन, एक ऐसी डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए जहाँ पे कोर्सेज जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़े हो, जो हम कहते हैं कि हाथ पकड़ के जाने वाली बात। कि आप मुझे बताएं कि यार स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने पहली वीडियो देखनी कौन सी है, तो उसके लिए आप जो है वो sunnyali.com/bbc, लिंक जो है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, sunnyali.com/bbc। यहाँ पे जाके आप फ्री कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास अपना जो है कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड, कॉलेज कार्ड, यूनिवर्सिटी कार्ड, स्कूल कार्ड, आप जाकर उनको सबमिट करें और आपको विदिन 48 आवर्स एक्सेस मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी वहाँ से। ग्रुप ज्वाइन किया होगा, आपको लोगों को पता चल रहा होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप अपने हासिलपुर के लोगों के साथ अटैच हो गए जो पहले से काम कर रहे हैं, उनसे एक बार ये पूछ लें फोन कॉल करके कि यार आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड बहुत ओपन फील्ड है। यहाँ पे खाली अमेज़न नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा 100 तरह की चीज़ें हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, आपके पास वीडियो एनिमेशन भी है, वीडियो जो है डिफरेंट तरह की उसमें 3D एनिमेशन है, और उसके बाद आप अपनी उनकी हर तरह की सर्विस चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, वो आपको वो बता सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे था हासिलपुर में, तो मेरे पास भी कोई ना कोई बंदा मुझे हेल्प प्रोवाइड कर रहा था। सीनियर थे, फैज नहीं थे, यहाँ पे 12 साल पहले आप उनका घर भी हासिलपुर में, वो लाहौर में, तो उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप करके बताया था कि यार ये यहाँ पे आओ इस फील्ड के तरफ। तो वो मैं आपके सामने आज आया हूँ, तो आपको मैं गाइड करने आया हूँ। यार एट द ये ना हो कि यार मैं यहाँ पे लोग मुझे कहते हैं कि यार आपने यहीं से सारा कुछ स्टार्ट किया और आप यहाँ से छोड़ के चले गए और यहाँ पे जो है किसी को गाइड भी नहीं करें, ना कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसीलिए आज आया हूँ कि यार एटलीस्ट लोगों को माइंड ओपन कर दिए थे कि यहाँ पे लोग कमाना स्टार्ट करें। आप आओ, आप कुछ भी पैसा ना लगाओ अपना। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, सब लोगों को पता है कि यार मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन इस वक्त मैं कमा रहा हूँ एटलीस्ट। तो sunnyali.com/bbc पे जाके देखो, लिंक को ओपन करो और जाके अप्लाई कर लो। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड मांगा जाएगा, आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप कहते हैं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टूडेंट हर बंदा बन जाएगा, कार्ड चार्ट भी यहाँ पे हर तरह का बन जाता है, तो आप फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो दूसरे स्टेप आने की जरूरत नहीं है कि वो उसमें 80,000 रुपये की वो से कम सैलरी हो तो आपको जॉब लेटर लगाना पड़ता है। तो बेहतर तरीका ये है कि सब लोग स्टूडेंट बन के ले लें, एक्सेस ले लें एटलीस्ट। आपको एवरी मंथ जो है 10% प्रॉफिट भी दूंगा मैं। अब $300 मुझे वहाँ से मिलता है, $1000 का प्रॉफिट होता है, $100 वहाँ से आना स्टार्ट हो गया, तो 70 से ज़्यादा तक कहानी पहुँच जाती है 6 महीने के अंदर। तो ऐसा कौन सा, मेरे साथ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी FSC की है, मेरे ख्याल से FA की है, और वो जो है यहाँ से $1000 $2000 कमा रहे हैं। किसी चीज़ पे लगते हैं तो लगते हैं, उसके ऊपर से लगे रहे कि यार यहाँ से पैसा कुछ कमाना है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगूंगा तो पैसा निकलेगा यहाँ से। तो एट में इस चीज़ को थोड़ा सा खत्म करूँगा। मैंने आपको बताया कि मैं हासिलपुर से 2 स्टूडेंट्स को जो है उठाऊँगा, हासिलपुर से मैं 2 स्टूडेंट्स को उठाऊँगा जिनको जो है मैं फ्री ट्रेनिंग दूँगा।